सांसद हमारे माननीय मनोज तिवारी जी, चिंकी के पापा कहे जाने वाले, आए थे, बच्चों ने जवाब किया, भाग गए। फैसिलिटीज नहीं होती, पैसा नहीं होता, किसी न किसी तरीके से माँ बाप भी अपना घर बार गिरवी रख करके, अपने घर के गहने गिरवी रख करके बच्चों को दिल्ली भेजते हैं कि हमारा बच्चा जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा और एक बढ़िया इंसान बनेगा, अच्छा आदमी बनेगा, अफसर बनेगा, अधिकारी बनेगा, जिससे हमारा पूरा परिवार फलेगा, फूलेगा, देश का नाम ऊंचा होगा। यहाँ ये लोग खड़े भी नहीं हो सकते हैं, हम लोग खड़े नहीं हो सकते यहाँ पर, बिल्कुल हो सकते हैं। फिर भी लाठीचार्ज कर रहे हैं। प्रशांत सर थे, उनके साथ 2-3 वो थे पुलिस वाले, उन्होंने लाठीचार्ज किए, 2 लड़कों का फ़ोन टूटा है, हाथ पे लाठी लगी है, सब है। कि जो ऐसे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे लगता है कि स्थानीय पुलिस, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार के अधिकारी, सबकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इसमें मिली वक्त है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं मुखर्जी नगर में हूं और साफ तौर पर आप समझ गए होंगे कि आखिरकार यहां आने का क्या कारण है। आप देखिए, तमाम युवा आपको इस वक्त भी नज़र आ रहे होंगे। जब से वो हादसा हुआ, दुर्घटना हुआ, जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया तो तमाम बार बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी की जान मान की हानि नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर पढ़ने वाले तमाम छात्र बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जय हिंदू राष्ट्र से भी तमाम लोग आए हुए हैं और पुलिस प्रशासन इस वक्त मौजूद है। ये वो बिल्डिंग है, इसकी दाहिनी तरफ मैंने आपको दिखाया था कि जब परिचय भी दिया था कि आखिरकार कैसे वहाँ से तीसरी मंजिल से तमाम युवा कूदने पर मजबूर हो गए। फिलहाल यहाँ आने का क्या कारण रहा? देखिए, जो हादसा हुआ है, हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने से बच्चे आकर के अपना भविष्य निर्माण करने के लिए आते हैं। मुश्किल के दौर में कम पैसे के बावजूद, फीस ना होने के बावजूद भी कुछ बनने का भाव लेके यहाँ आते हैं। मगर जो हादसा हुआ है उससे काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं कि जो इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं वो बच्चों को जैसे मुर्गा खाना, मछली खाना होता है, भरा जाता है, ऐसे भर भर के ठूस के बच्चों को एजुकेशन दी जा रही थी और बहुत भारी मात्रा में उनसे पैसे भी लिए जा रहे थे और सुविधा के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे कोई चीज़ यहाँ पर नहीं थी, जिस कारण से इतना बड़ा हादसा हुआ। ये भगवान की कृपा रही कि आज तक इस हादसे में सारे बच्चे सुरक्षित हैं, कोई बच्चे को जान माल का नुकसान नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि क्या बच्चे खुद जिम्मेदार नहीं है जो यहाँ पर दुर्घटना हुई थी, क्योंकि वो लोग फीस मोटी देते हैं लेकिन चेक नहीं करते कि आखिरकार उनके लिए सुविधाएं क्या हैं? देखिए, जो बच्चे आते हैं वो एक मन में भाव लेके आते हैं कुछ बनने का, और घर में फैसिलिटीज नहीं होती, पैसा नहीं होता, किसी न किसी तरीके से माँ बाप भी अपना घर बार गिरवी रख करके, अपने घर के गहने गिरवी रख करके बच्चों को दिल्ली भेजते हैं कि हमारा बच्चा जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा और एक बढ़िया इंसान बनेगा, अच्छा आदमी बनेगा, अफसर बनेगा, अधिकारी बनेगा, जिससे हमारा पूरा परिवार फलेगा, फूलेगा, देश का नाम ऊंचा होगा। उसकी आड़ में जो ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ये यहाँ पर बच्चों का शोषण कर रहे हैं। ना तो कोई सुरक्षा का, सेफ्टी का यहाँ सिस्टम है, ना कोई यहाँ आयु का, उसका वायु का जो पोल्यूशन का सिस्टम है, कैसे खिड़की दरवाजे होने चाहिए, नहीं है। एक ही सीढ़ी से 500 600 बच्चे एक बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं। ये तो कुदरती समझो कि ये प्रभु की कृपा रही, इतने सारे हादसे में इतने बच्चे ठीक ठाक बच करके आ गए और बच्चियों ने हिम्मत दिखाई कि खिड़कियों से शीशे तोड़ के आसपास के लोगों ने उनकी मदद की, नीचे उन्होंने गद्दे डाल दिए। फिलहाल आप जो आए हैं, आप क्या चाहते हैं कि आप अंदर जाके दौरा करना चाहते हैं? नहीं, देखिए क्या है, आज ही हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारे मामले की जांच करके बताओ। तो मुझे लगता है कि जो पुलिस प्रशासन है वो अपना काम कर रहा है। मैं अंदर जा कर के जो भी साक्ष्य बने हैं, जो भी कमियां हैं जो पुलिस ने नोट करी हैं, जो पुलिस ने आगे देनी है, मुझे लगता है कि हम जाएंगे बार बार वहाँ तो वो सारे साक्ष्य खराब हो सकते हैं, मिट सकते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में बजाय फ़ायदा देने के हमारे लोगों को उल्टा नुकसान हो सकता है। अच्छा, पुलिस प्रशासन की गलती नहीं लगती है आपको, क्योंकि महज थोड़ी ही दूरी पर चौकी है और उसके बावजूद ऐसी घटना हो जाना? और बच्चों ने मुझे बताया भी था कि पुलिस भी तकरीबन 1 घंटे बाद आई थी। देखिए, गलतियां तो सबसे ही हुई हैं। पुलिस प्रशासन से गलती? पुलिस प्रशासन कोई भगवान नहीं है, वो इंसान बैठे हैं। एमसीडी की गलती है। इसे गलती कहेंगे या लापरवाही, जिस प्रकार से ना आना हुआ उनका? देखो, ना आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, ये है कि जो ऐसे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे लगता है कि स्थानीय पुलिस, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार के अधिकारी, सबकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इसमें मिली वक्त है, जिस कारण से इतना सब कुछ चल रहा है। अगर जितने बाई लॉज ऐसे इंस्टीट्यूट चलाने के लिए लिखे हुए हैं,
दर्ज हैं, होने चाहिए। अगर वो सारे यहाँ होते तो शायद ये हादसा अच्छा, नहीं मुखर्जी नगर को साफ तौर पर जब अभी ये मुखर्जी नगर शब्द भी आ जाता है तो आप समझ जाते हैं कि तमाम युवा जो एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ मौजूद मिलेंगे। हब है, बावजूद इसके दिल्ली सरकार जो है, नगर निगम हो गया, वो कोई भी जांच पड़ताल नहीं करती। आखिरकार सवाल ये उठता है कि कितने बार दौरे के लिए आए होंगे वो लोग। देखिए, उन लोगों की लापरवाही के कारण ही ये सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। मुझे तो हैरानी हो रही है, 160 गज की बिल्डिंग में 500 बच्चे मुर्गी खानों की तरह भर करके उनको पढ़ाया जा रहा है। ऐसे वातावरण में, ऐसी हुम्मस में, ऐसी गर्मी में बच्चे पढ़ भी कैसे पा रहे होंगे। बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा स्वास्थ्य वातावरण चाहिए, अच्छी खुली हवा चाहिए। अच्छे माइंड से अगर बच्चे सीखेंगे, पढ़ेंगे तो कुछ समझ पाएंगे। आप यहाँ आए हैं तो जाहिर तौर पर आपको क्या लग रहा है, क्या असर होने वाला है? देखिए, मैं कोई असर करने के लिए नहीं आया। मैं तो जो हमारे बच्चे यहाँ बाहर से आके पढ़ रहे हैं उनसे मिलने आया हूँ, उनकी दर्द, उनकी पीड़ा, उनका हाल जानने आया हूँ। और मैं इसमें अपनी तरफ से क्या अपना योगदान कर सकता हूँ, क्या बच्चों को सहयोग कर सकता हूँ। कोई बच्चा ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा पीड़ित है, ज़्यादा चोट लगी है, उसको कुछ मेडिसिन की ज़रूरत है, उसको आर्थिक मदद की ज़रूरत है, ऐसा अगर कोई योगदान की ज़रूरत है, मैं वो करने के लिए आया हूँ। साफ तौर पर ये यहाँ बच्चों से मिलने आए हैं। कल डीएनए की एक रिपोर्ट पेश हुई थी जिसमें अलग अलग जगहों पर, ये मुखर्जी नगर ही है और इनकी तमाम छोटे छोटे कमरों में आपको 50 से 60 बच्चों को ठूंस के भर दिया जाता है। लाखों की मोटी फीस वसूली जाती है। बावजूद इसके ये तक नहीं चेक किया जाता कि आखिरकार इनके लिए सुविधाएं क्या है। क्या नाम है आपका? अमित चौधरी। आप अंदर जाना चाहते हैं, जितना आप मुझे बता रहे सर, थे? हाँ, टीम के साथ जाना चाहता हूँ मैं। टीम के साथ? तो ये जाने नहीं दे रहे हैं? नहीं दे आपको? रहे हैं। क्या कारण बता? खड़े नहीं होने दे रहे हैं, लाठी चार्ज कर देते हैं। रात को लाठी चार्ज यहाँ पर आपको खड़े नहीं होने दे रहे हैं? रात को लाठी चार्ज किया और यहाँ पे लाठी लगी थी। सर, यहाँ पर खड़े क्यों नहीं होने दिया जा रहा है इन लोगों को? ये खड़े भी नहीं हो सकते यहाँ पर? मुझे नहीं यहाँ ये लोग खड़े भी नहीं हो सकते हैं? हम लोग खड़े नहीं हो सकते यहाँ पर? बिल्कुल हो सकते हैं। फिर भी लाठी चार्ज कर रहे हैं। प्रशांत सर थे, उनके साथ 2-3 वो थे पुलिस वाले, उन्होंने लाठी चार्ज किए। 2 लड़कों का फोन टूटा है, हाथ पे लाठी लगी है, सब है। फिर भगा देते हैं कि हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप जाओ यहाँ से। भगा देते हैं। क्या आप जबरन अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं? बस बैठने की बात करें कि हम यहाँ बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। जब तक हादसा नहीं हुआ तो हम रात के 2-2 बजे तक यहाँ रहते हैं लाइब्रेरी से निकल के। अब हमें ये खड़े भी नहीं होने दे रहे हैं, बैठने भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आप लोग क्या आशंका जता रहे हैं कि क्या अभी भी अंदर कोई? नहीं, सीधा कॉमन सेंस हमारा ये कह रहा है कि अंदर हैं बच्चे अभी भी। मुझे तो लग रहा है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मुझे पक्का लग रहा है। तो कोई बिना पे बोल रहे होंगे आप? व्यक्तिगत, ये मैंने ये नहीं बोला कि कोई रिपोर्ट है, मेरा व्यक्तिगत मानना है। जैसे हिसाब कोई से कारण तो होगा जाहिर तौर पर कि एम्बुलेंस आ रही है, इतनी माहौल बना रखा है टाइट, उससे समझ आ रहा है कि अंदर कुछ तो है। अच्छा, आपका क्या नाम है? बिल्कुल, जिस दिन हादसा हुआ था धुआं बहुत तेज़ से निकल रहा था, तो जो बच्चे निकल के आए थे वो ये बता रहे थे कि 10, 20, 25 लोग, करीब 40 लोग के आसपास जो है अंदर बेहोश हो गए थे। तो वो बेहोश लोगों का नहीं पता चल पा रहा वो लोग कहाँ गए। सब अच्छा, क्या नाम क्या है आपका? नाम नहीं बताना, बताइए। स्टूडेंट हैं हम, पढ़ने वाले। स्टूडेंट हैं, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? यूपीएससी की। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। एक रूम में 60-60 बच्चे भरे जाते हैं। आप लोग जांच पड़ताल नहीं करते कि आखिरकार मोटी फीस देने से पहले सुविधाएं क्या हैं आपके लिए? दरअसल फैकल्टी चेक, मतलब हम लोग फैकल्टी चेक करें या सिक्योरिटी चेक करें, हमारा पहला ये रहता है कि हम फैकल्टी देखते हैं कि भाई फैकल्टी कैसी है, ठीक है। तो वो फैकल्टी डिसाइड होती है, उसके बाद हम लोग जाते हैं कोचिंग में। अब जैसे आपकी फैकल्टी मूक तक खोलने को तैयार नहीं हो रही है। अब हाँ, तो इसीलिए तो हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी फैकल्टी नहीं आ रही, इसलिए तो हम आवाज़ उठा रहे हैं। और क्या दिक्कत बताओ। अब मैं अपनी आप बीती बताता हूँ। मैं मतलब एक इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ पर जाना चाह रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मेरा जो सेंटर है वो मुखर्जी नगर रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरा नज़दीक रहता है। उन लोग ने सेंटर जीटीबी नगर चेंज किया, ठीक है। अब मुझे दिन के 40 से 50 रुपये किराया देना पड़ता है। मैंने उनसे कहा कि आप हमें एथिक्स पढ़ाते हो, आप मेरी भावना नहीं समझ पा रहे हो, तो आप हमें क्या पढ़ाओगे। ये इनका है ना पूरा वो माइंडसेट है, बिजनेस माइंडसेट। इनको सिर्फ पैसे चाहिए। अभी है ना, ये सब खेल हो चुका है। अंदर जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि अंदर कुछ है। मेरा ये मानना है अंदर था, लेकिन अब कुछ नहीं है, सब गया, सब अब कुछ भी नहीं है। तो लेकिन बताया जा रहा है जान मान की तो हानि ही नहीं हुई है। वही तो, जान मान की हानि नहीं हुई है तो कल रात को हमें क्यों दौड़ाया जा रहा है? यहाँ पर 15-15, 20-20 कांस्टेबल खड़े हैं, क्यों दौड़ाया जा रहा है हमें? यहाँ पर वो यहाँ पर संदिग्ध मामला हुआ है, आग लगी है, आग जली। एक सेकंड, संदिग्ध हुआ है तो 2 से 4 कांस्टेबल खड़े रहे, अगर अंदर कुछ है ही नहीं तो। हम लोग ने इनको इनके अच्छा, साथ आप क्या कहना चाहते हैं? ये तमाम लोग वो चीजें छुपाने का प्रयास कर रहे हैं? जी। अब जैसे मैं इनको दोषी नहीं कह सकता, क्योंकि इनको तो पीछे से ऑर्डर आ रहा है। ये तो सिर्फ पालन करेंगे, ठीक है, लेकिन गेम है ना वो पीछे से चल रहा है पूरा। इसके अंदर सब था, अब कुछ नहीं है। ये चीज़ है, सब था,
110% सब था। सहमत हैं आप इनकी बातों से? बिल्कुल मैम, रात को लाठीचार्ज हुई है, सब लोगों को भगा दिया गया। उसके बाद जो भी हुआ होगा रात में हुआ होगा। ये सब बच्चे थे रात को जो है। हाँ, यही तमाम लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, सहानुभूति दे रहे हैं, कुछ असर दिख रहा है उसका? बिल्कुल क्या ऐसा कुछ नहीं है, सबको संदेह है, सबको संदेह है। जो था कल रात को इससे संदेह और बढ़ गया कि रात को एम्बुलेंसेज किस लिए आई थी। मैम आप ये बताइए, और लाठीचार्ज अब देखिए हमारी क्या पहुंच है, हम तो स्टूडेंट है। अब जैसे ये दीदी है, इनकी क्या पहुंच है, ये भैया की क्या, मेरी क्या पहुंच है, लेकिन जो इंस्टीट्यूट के सीईओ है ना, उनकी बहुत बड़ी पहुंच है। ठीक है, जो आ रहे हैं और जो कह रहे हैं ना अंदर कुछ भी नहीं है, वो सब वही है, उनका है ना ये गेम है। अच्छा, आप लोग तमाम इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो आपके कोई प्रोफेसर हेड कोई भी आपके समर्थन में नहीं खड़ा हो रहा है? बिल्कुल क्यों खड़ा होगा, वो अपने को खुद ना फंसाएगा, अपने को क्यों फंसाएगा। सबका यूनियन है। वैसे भी यहाँ आए थे सांसद हमारे माननीय मनोज तिवारी जी, चिंकी के पापा कहे जाने वाले, आए थे, बच्चों ने जवाब किया, भाग गए। क्या करेंगे वो सर? बोलते भी तो नहीं है ना, मैम, यार, कहते हैं कि बच्चे सेफ हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे बात करने लगता कुछ घटना हुआ ही नहीं उसके बारे में। दूसरी बात कि यहाँ के एमसीडी और दिल्ली पुलिस जो है ना, पूरा एडमिन है, पूरा मिला किया हुआ है। अफसोस जता रहे हैं, वो कह रहे हैं खेद है जो भी हुआ। खेद हैं तो यहाँ जो रिपोर्टर सर हैं मतलब फर्जी बता रहे हैं। यहाँ एम्बुलेंस है, रात में बर्फ़ गिरा है, बहुत सारे किसी के कि दिल्ली पुलिस है, सीआरपीएफ दे रहे हैं, और एमसीडी पूरा अपडेट है। तो सबको पता है कि अंदर कुछ घटना हुआ, आग जब लगी है। अच्छा, यहाँ जितने भी लोग हैं सब शंका जता रहे हैं अंदर कुछ है। अंदर कुछ है, बहुत सारे कुछ है। र्यूमर ऐसा नहीं, ये जो ऐसा है, देखिए, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किसी भी मीडिया में अब तक जो बातें आनी चाहिए थी सामने, वो बात अभी तक नहीं आई है। बात ये है, प्रमुख बात ये है कि इतनी बड़ी घटना हुई, इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है? पहली बात कौन है, आप बताइए ना, कौन लग रहा है आपको? प्रथम दृष्टया बताइए पहले कौन? कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनर, दूसरा बिल्डिंग के ऑनर, तीसरा एमसीडी प्रशासन, और इन तीनों को संरक्षण दे रही दिल्ली पुलिस। ये चार लोगों की सीधे तौर पे लायबिलिटी बनती है। आपको नहीं लगता दिल्ली सरकार को पता होगा इसके बारे में? दिल्ली सरकार, वही एमसीडी, दिल्ली सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जो सरकारी नॉर्म्स हैं, जो रूल और रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। एमसीडी प्रशासन का यहाँ कभी दौरा हुआ है? कभी नहीं, आज तक कभी नहीं। सूरत में घटना हुई थी, सूरत में, उसके बाद कोटा में घटना हुई थी, उसी के बाद सरकार ने गाइडलाइन एडवाइजरी जारी किया था। यदि उन एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए सरकार कदम उठाई होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। आज 61 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, और कैजुअलिटी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि कितनी कैजुअलिटी हुई है। लोग घायल हैं बुरी तरह से घायल हैं, और उनमें से 2 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ठीक है, और कैजुअलिटी कितनी हुई है इसकी आधिकारिक कोई जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कासवान है। साफ तौर पर यहाँ पर जो भी घटना हुई है उसका सारा ठीकरा आप लोगों पे फोड़ा जा रहा है, ये कहते हुए कि आप लोग सुरक्षा। कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए है कि सबसे पहले आप आके कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ है, नुकसान हुआ ही नहीं है किसी का। नुकसान नहीं हुआ है तो इतनी सिक्योरिटी क्यों लगाई है? ठीक है, उसके बाद में कोचिंग वाले दावे कर रहे हैं कि हमारे टीचर सबसे अंत में निकले और सब बच्चों को बाहर निकाला। तो आज 2 दिन हो गए, वो टीचर कहाँ हैं? उनके टीचर तो छोड़िए, आप लोगों के प्रोफेसर टीचर नहीं दिखाई दे रहे। उन्होंने बोला कि हमारे टीचर सब बच्चों को निकाल के निकले, तो वो टीचर कहाँ हैं? 2 दिन हो गए, वो टीचर सामने नहीं है। वो आके बताते सबको निकाल दिए, या तो उनकी भी स्थिति खराब है, और आप आके बोल रहे हो कि स्थितियाँ नॉर्मल है। नॉर्मल है तो टीचर कहाँ है? जो हुआ है वो बताओ ना। और आप अपने टीचर को छुपा रहे हो, और एक तरफ आप ढोल बजा के कह रहे हो कि हमारे टीचर ने बहादुरी से सबको बाहर निकाल दिया, तो टीचर कहाँ है? आपको किसकी गलती लग रही है मुख्य तौर पर ये जो घटना हुई है? गलती तो टीचर की नहीं लग रही क्या? जो टीचर ऊपर पढ़ाने जा रहा है और सीढ़ियों के अंदर ये इतने लगा रखे हैं लाइट वाले, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए कि लाइट की लगाने के लिए मीटर वीटर? तो सुविधाएं भी तो देंगे ना, तभी तो आप मोटी फीस देंगे उन्हें। देखो, मोटी फीस देके बच्चे हैं, अभी उम्र जो आ रहे हैं ना 18-20 साल के आ रहे हैं, ठीक है, इनका क्या है, रोजाना की घटनाएं हो रही हैं आग लगने की। अगर सीढ़ियों में मीटर जल रहे हैं तो आदमी भागेगा कहाँ से उतरेगा? और उसके बाद में जो ऊपर का जो गेट था निकलने के लिए, वो गेट किसने बंद किया?
जानबूझ के तो नहीं हुई है साफ तौर पर ये घटना। जानबूझ के कुछ नहीं होता है, इग्नोर किया जाता है चीज़ों को, इग्नोर किया जाता है तब ऐसी चीज़ें हो जाती है। जिम्मेदार कौन है इसका? भाई जिम्मेदारी वो आके जिम्मेदारी ले, ये घटना हो गई, आगे नहीं होगी। आप क्या चाहते हैं? आप हम ये चाहते हैं कि जो है पहली बात तो यहाँ जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था पूरी तरह से बदलनी चाहिए। यहाँ कोई भी बिल्डिंग लीगल पे नहीं चल रही है, सारी बिल्डिंगें जो है अवैध रूप से चलाई जा रही हैं। सारी कोचिंग जो है जितना लीगल होना चाहिए, जैसे सुरक्षा होनी चाहिए, मीटर बाहर लगने चाहिए, ऐसी घटनाएं ना हो, सिलेंडर हो, सारी व्यवस्था हो, फायर कंट्रोलर हो, सब कुछ हो, इन कोई भी बिल्डिंगों में नहीं है। बिना एनओसी के, बिना उसके सब अवैध रूप से चलाई जाती हैं, खाली पैसा देके। तो इन सब के लिए सुधार किया जाए कि सारी बिल्डिंगों में ऐसी कोई कोचिंग ना चले बस क्लास। साफ तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि शुरुआती दौर पे अगर हम कहें तो नगर निगम इसका जिम्मेदार है। दूसरा ये है कि आखिरकार दिल्ली सरकार के दौरे ना होने की वजह से ये दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पहला मामला नहीं है जब ऐसा हुआ हो, इससे पहले भी तमाम मामले सामने आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के ये कहने के बाद कि एक हफ्ते में यहाँ की जाँच पड़ताल की जा रही है और की जाएगी, उसके बाद जो है रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन वो तमाम बच्चे जो घायल हुए हैं उनका जिम्मेदार कौन है? ये सर्किट जो आए दिन यहाँ पर होते रहते हैं उसका जिम्मेदार कौन है? ये तमाम युवा ये बड़े बड़े सवाल पूछ रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।